जेबीएम ऑटो भारत की अगली इलेक्ट्रिक बस दिग्गज कंपनी बन सकती है, या टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा और अशोक लेलैंड उसकी ग्रोथ की महत्वाकांक्षाओं को कुचल देंगी? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। ये स्मॉल कैप कंपनी मुख्य रूप से ऑटो सिस्टम, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बसें और कई अन्य चीजें बनाने का काम करती है। कंपनी के Q1 FY27 के नतीजे आने के बाद इसके शेयरों पर सबकी नजर थी। 15,694 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जेबीएम ऑटो लिमिटेड के शेयर लगभग 664 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। ये कीमत इसके 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 790 रुपये प्रति शेयर से 16% कम है। कंपनी का PE 68.2 है, जबकि इंडस्ट्री का PE 29.8 है। FY27 की पहली तिमाही Q1 के नतीजे। साल दर साल एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,254 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,442 करोड़ रुपये हो गया है, जो 15% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ रुपये से बढ़कर 155 करोड़ रुपये हो गया है, जो 29% की बढ़ोतरी है और नेट प्रॉफिट 39 करोड़ रुपये से बढ़कर 44 करोड़ रुपये हो गया है, जो 13% की बढ़ोतरी है। तिमाही दर तिमाही एनालिसिस। ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,852 करोड़ रुपये से घटकर 1,442 करोड़ रुपये हो गया है, जो 22% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 229 करोड़ रुपये से घटकर 155 करोड़ रुपये हो गया है, जो 32% की गिरावट है और नेट प्रॉफिट 84 करोड़ रुपये से घटकर 44 करोड़ रुपये हो गया है, जो 47% की गिरावट है। बस मार्केट में कंपटीशन बढ़ा। अभी भारतीय इलेक्ट्रिक बस मार्केट में जेबीएम ऑटो की हिस्सेदारी लगभग 25% है और कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर है, जिससे कंपनी की अच्छी कमाई की उम्मीद है। हालांकि इस सेक्टर में कई दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 तक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के पास भी 10,000 से ज्यादा बसों का ऑर्डर था और इस तरह वह भी इस सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी है, जबकि टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 तक 3,800 बसें उतारी थीं। वहीं दूसरी ओर अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब्सिडियरी स्विच मोबिलिटी इंडिया के पास वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 तक लगभग 1,600 बसों का ऑर्डर था। बिजनेस की बढ़त जारी। इस तिमाही में कंपनी के लेवल पर ग्रोथ में बिजनेस का मुख्य योगदान रहा। बिजनेस से होने वाली कमाई 16.67% बढ़कर 394.31 करोड़ रुपए से 460.04 करोड़ रुपए हो गई। जेबीएम ऑटो ने इलेक्ट्रिक बसों के बिजनेस में अपना दबदबा बनाए रखा, जहां Q1 FY27 में उसकी मार्केट हिस्सेदारी 25% थी। ऑटो पार्ट्स का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा। इस तिमाही में कंपनी के ऑटो पार्ट्स बिजनेस में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। इस सेगमेंट से होने वाली कमाई 15.53% बढ़कर 894.12 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में ये 773.91 करोड़ रुपए थी। और पार्ट्स दोनों बिजनेस में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से कंपनी की कुल कमाई बढ़ाने में मदद मिली। निवेश और बैलेंस शीट से ग्रोथ प्लान को मजबूती। जेबीएम ऑटो के एक हिस्से जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी के जरिए कंपनी पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसें उतारने के लिए मोतीलाल ओसवाल से 750 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने में कामयाब रही है। इसके अलावा कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कर्ज कम करके अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत किया है। ऑर्डर मिलना और प्रोडक्ट का विस्तार। इस तिमाही में जेबीएम ऑटो ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल लीजिंग सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म DRIVN के साथ 500 एडवांस्ड इलेक्ट्रिक लग्जरी बसें उपलब्ध कराने का समझौता किया। जेबीएम ऑटो ने देश की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक लग्जरी स्लीपर और सीटर कोच जेबीएम गैलेक्सी भी लॉन्च की। पूरे भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना। जेबीएम ऑटो ने सरकार के सहयोग से कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के मामले में अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है। इस तिमाही के दौरान अहमदाबाद में 155, गांधीनगर में 40, वडोदरा में 130, दिल्ली में 110, पानीपत में 70, अंबाला में 20 और जामनगर में 25 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गईं। निष्कर्ष। FY27 में जेबीएम ऑटो का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। इसकी वजह कंपनी के और ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस में हुई ग्रोथ, बेहतर बैलेंस शीट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में विस्तार है। हालांकि मार्केट में कंपनी की लीडरशिप मजबूत है, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के बीच अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए उसे अच्छा काम जारी रखना होगा और समय पर डिलीवरी देनी होगी।